हेलो दोस्तों। तो चलो देखते कि निफ्टी में एग्जैक्टली आज कैसे मूवमेंट रहा और मंडे के लिए हमें मार्केट में क्या करना चाहिए उसके बारे में फटाफट बात करेंगे। तो फटाफट मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बोला होगा कि मार्केट यहाँ पे ऊपर था, तो हम बोल रहे थे कि 24,200 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाएगा तो 500 भी दिखेगा, लेकिन नहीं हुआ। और जो एक्सेंचर का न्यूज़ आया और आईटी सेक्टर के लिए प्रॉब्लम आया, उसकी वजह से मार्केट ने सीधा गैप डाउन कर दिया। तो जो हमारा सेलिंग रेंज था, आप ऑब्जर्व करेंगे 19 तारीख के लिए हमारा सेलिंग रेंज क्या था। तो ये मार्केट 24,083.94 के नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो मार्केट में हमें मंदी ही करना है, ये हमने डिसाइड किया था, वो हो चुका है। लेकिन तकलीफ ये है कि अगर इतना गिरा कि वो सीधा 950 चल रहा था, तो फिर आप वहाँ पे तो तुरंत ट्रेड नहीं करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। फिर वेट किया, एक पहला आधा घंटा हमने वेट कर लिया और फिर हमने क्या किया कि 19 तारीख के लिए अपडेटेड रेंज निकाल दिया कि भाई मार्केट अगर इतना गिर गया है तो अभी यहाँ पे पहले 15-20 मिनट के बाद आगे क्या होगा वो मुझे पता करना है। तो इसके लिए हमने सेलिंग रेंज निकाल दिया है। आप देखेंगे अभी टेलीग्राम थोड़ा बंद है, 2-3 दिन, शायद मंडे के बाद वो टेलीग्राम भी वापस कम्युनिटी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है हमारा, उस पर मैंने वहाँ पे ये पूरा लेवल शेयर कर दिया कि आप ऑब्जर्व करेंगे। एक मिनट में दिखा देता हूँ। यस, वहीं पे ओपन था शायद। तो ये लेवल मैंने यहाँ पे 1 मिनट में भी शेयर कर दिया। आज क्या ट्रेड किए वो भी मैं दिखाता हूँ। ये अपडेटेड रेंज देखो, पहले 947 को हमने ये जो रेंज शेयर किया था, तो मार्केट यहाँ पे था। तो मैं बोल रहा था कि मार्केट ना थोड़ा ऊपर आ जाए, 24,025 24,030 के नियर अबाउट अगर आता है तो अच्छा मौका रहेगा, फिर हमें मार्केट में वापस वहाँ से ट्रेड करके नीचे 900 तक का मार्केट में रैली मिलेगा, 100-125 पॉइंट मिनिमम हमें मिल सकता है। तो ये हमने 945 के नियर अबाउट किया। तो उसके बाद मार्केट देखो ऊपर आया, लगभग हाई कर दिया ना, 24,011 11 तक का हाई किया, 11 और 12 का हाई किया हुआ है। और 10-20 पॉइंट ऊपर आ जाता तो ज़्यादा अच्छा हो जाता, लेकिन चलो ठीक है, हर चीज़ पूरा अपने एग्जैक्टली अपने हिसाब से होगा वो तो नहीं है, यही तो मार्केट है। वो नहीं हुआ, फिर यहाँ पे नीचे आया तो एक पैटर्न यहाँ पे बन गया। तो पैटर्न के हिसाब से फिर हमें ट्रेड लिया। तो जैसे ही मार्केट नीचे गया तो फिर हमने क्या किया भाई, वेट कर लिया और बाद में फिर हमने वहाँ पे डाउन साइड के लिए मार्केट में पुट ले लिया और वापस बैंक निफ्टी के लिए भी पुट लिया था, निफ्टी के लिए भी पुट लिया था। अच्छा गया मार्केट। अभी देखो बियर कॉल स्प्रेड ले लिया, ये 23,900 का मैं थोड़ा इन द मनी जाके कॉल भेज दिया, क्योंकि 24,000 के कॉल को प्रीमियम ही नहीं था, 100 रुपये के नियर अबाउट चल रहा था, तो स्प्रेड बनाने में मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। तो थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लिया, 24,900 का जो कॉल था उसको बेचा और 24,300 का कॉल बाय कर लिया। तो 400 रुपये का स्प्रेड भी बनाया और प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा मिला। लेकिन अगर मार्केट उल्टा होगा तो मेरा टॉप लॉस जल्दी जाने वाला है, ये मुझे पता था, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गिर रहा है, गिर सकता तो अच्छी बात है। 160 170 के बीच में बेचना था, 201 का टॉप लॉस लगाना है। ओके, जब हमने ट्रेड लिया लगभग 11 बजे, तो बिल्कुल वही रेट पे हमें मार्केट मिल रहा था। फिर मार्केट में साइडवेज हुआ, मार्केट गिरा, जो 160 170 175 हुआ था, वो चीज़ 130 हो गया। तो आपको 40 रुपये मिल गया प्रीमियम में, अच्छा पैसा मिल रहा था और वहाँ पे लगभग 2-2.5% हमें प्रॉफिट भी मिलेगा। दिखाता हूँ। यस, ये कंटिन्यू टू होल्ड, मैंने जैसे ट्रेड लिया होगा उस टाइम पे 2400 रुपये चल रहा था, तो होल्ड करो। अभी यहाँ पे तो कोई प्रॉफिट नहीं बुक करा है हमने, टॉप लॉस वही रखा हुआ है, सेम है 201 का। फिर मार्केट थोड़े टाइम के बाद अपने फेवर में आया तो 2% प्रॉफिट चल रहा था, और तब लग रहा था कि एटलीस्ट थोड़ा सा 900 के नियर अबाउट जाता है या तो 850 के नज़दीक जाता है तो ये 2% लगभग 3.5-4% हो जाएगा, 10-12 हज़ार रुपये हो जाएगा। तो हम इंट्राडे में बुक करना चाहते थे, लेकिन वो अगर नहीं होता है तो मैंने क्या किया भाई, फिर अगर मार्केट नहीं हो रहा है तो फिर टॉप लॉस 175 लेके आओ। तो अभी मार्केट 130 140 चल रहा है, तो 175 का टॉप लॉस लगा देंगे तो रिस्क बहुत कम हो जाएगा। और वही चीज़ हमने फॉलो किया, क्योंकि आज क्या था कि यूएस मार्केट में छुट्टी था आज। ओके, तो फिर शाम को 3 सवा 3 बजे के बाद मार्केट में कोई भी, आज यूएस में कुछ नहीं होगा और 2-3 दिन का छुट्टी रहेगा, सैटरडे संडे रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे व्यू बना के ट्रेड लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब डिफिकल्ट चीज़ था। और इसी वजह से यहाँ पे रैली कंटिन्यू नहीं किया, फिर वापस ऊपर आया, वापस एक डीप आया, एक
5 मिनट में मार्केट ने 100 पॉइंट नीचे और 100 पॉइंट ऊपर मूवमेंट, अगर आप नॉर्मल कैंडलस्टिक देखेंगे तो और समझ में आएगा आपको कि 5 मिनट के अंदर अंदर देखो मार्केट ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चला गया। एक ही कैंडल अगर ऐसे इंडेक्स में ऐसी मूवमेंट होगा तो आप बताओ कि कैसे ट्रेड करेंगे। तो ये मतलब नहीं है, ये नहीं होना चाहिए पहले, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ बाय और सेल दोनों तरीके से अलगों का जो ट्रेड होगा दोनों ने एग्जिट किया हुआ है। तो एट ए टाइम अगर एग्जिट हो रहे इसकी वजह से इतने स्पाइक आया, क्योंकि मार्केट हल्का होके जाना चाहता था मंडे के लिए, तो यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया। कोई मतलब नहीं, यहाँ से मार्केट 120 भी गया था वो, लेकिन फिर 175 पे काट दिया तो काट दिया, वो कोई मतलब नहीं था। और हमने फिर यहाँ पे बता दिया कि भाई कोई ट्रेड हम कैरी नहीं करेंगे मंडे के लिए, मंडे को सीधा नया पोजीशन बनाएंगे। तो इस हिसाब से मार्केट में तो ये ट्रेड दिन तो अच्छा था, दिन अच्छा था, और यहाँ से और थोड़ा मार्केट अगर एक कैंडल दो कैंडल अगर गिर जाता तो मजा आ जाता। लेकिन चलो ठीक है, बीच बीच में कभी एक आधा ऐसा स्पाइक आएगा तो जाएगा, इसलिए आपको टॉप लॉस मेंटेन करना है। और इसलिए ये मुझे आज डाउट था, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले मेंशन किया था लगभग 1:50 को, भाई स्ट्रिक्टली टॉप लॉस फॉलो करना है आज। ऐसा नहीं कि देखते करते नहीं, लगा के रखो मार्केट में टॉप लॉस फॉलो करो, क्योंकि अगर मार्केट अलगो ट्रेड प्ले करेगा, क्योंकि फ्राइडे को यूएस मार्केट बंद है, इसकी वजह से आज का पूरा इवेंट सैटरडे संडे का इवेंट, तो फिर अपने इंडियन मार्केट के लिए लगभग यूएस में 3 दिन के बाद कुछ होगा, तो फिर वो ग्लोबली और बाकी वो लोग वहाँ पे पोजीशन नहीं बनाएंगे, और इसलिए ये आपको स्पाइक देखने को मिले। बहुत लोगों को लग रहा है सर ऐसा क्यों हुआ, तो ये कुछ नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे बायर और सेलर दोनों साइड में एट ए टाइम मार्केट में से एग्जिट हो रहा है, तो फिर दोनों तरफ के मार्केट में बड़े बड़े मूव आपको मिलेंगे, और यही है, इसमें कुछ ज़्यादा डरना नहीं है। कभी कभी बड़े इवेंट छुट्टी आती है, इस टाइम पे ऐसा मूवमेंट होता है, तो उससे पहले आपको एग्जिट कर लेना होता है। ऐसा है कि सपोज अगले दिन छुट्टी है या तो 2-3 दिन का गैप होने वाला मार्केट में, तो 3 बजे से पहले आपका पोजीशन हल्का कर लो, 3 बजे के बाद ही ये मोटा मोटी प्रोसेस होता है। ये आज के लिए नोट करना है। अभी मंडे के लिए हमें क्या करना है, पहले तो मंडे के लिए मैं मार्केट में पहले एक बार मैं ये जो लेवल निकालता हूँ ना, तो बहुत से लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर आप ये लेवल कहाँ से निकालते हैं, तो फिर मैं क्या करता हूँ, जो मंडे के लिए मैं लेवल कैलकुलेशन करूँगा, जो सिस्टम में यूज़ करता हूँ उसको मैं आज दिखाऊंगा आपको। तो मैं यहाँ पे आ गया ट्रेड फाइंडर इंट्राडे करके, मैं मंडे को मार्केट में ट्रेड करना चाहता हूँ, क्या करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्शन NSE BSE MCX कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने NSE ले लिया। यहाँ पे मुझे स्पॉट करना है इसलिए मैंने स्पॉट ले लिया है, अदरवाइज हम यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन सब कर सकते हैं। निफ्टी स्पॉट में मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, निफ्टी स्पॉट ले लिया, और यहाँ पे हम नाम डाल देंगे निफ्टी फॉर मंडे के लिए। मंडे का डेट क्या रहेगा, आज 19 से 20 21 22 जून के लिए करना, ठीक है, ऐसा कुछ भी नाम डाल देंगे। देखो आज अभी 3:30 बजे फ्राइडे का क्लोजिंग आ चुका है, तो मैं आज का एंड डेट ले लूँगा। एंड डेट मतलब जिस दिन का मार्केट का क्लोजिंग आ गया, और गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। डेटा आ चुका है, जैसे ही डेटा आएगा तो हमें क्या करना है, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे था, लास्ट में ऊपर आया, स्विंग हाई आया हुआ है, इसका मतलब सिंपल है, मैं मार्केट में जाके लोएस्ट वैल्यू पे जाऊंगा। हाई से मार्केट गिरा है और आज के लोएस्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे एक लो बनाया था और यहाँ पे लो बनाया था, जो लोएस्ट पे जाऊंगा उस टाइम पे जो मुझे वैल्यू मिल रहा है, लगभग ये इंडिकेटर का प्राइस यहाँ पे दिखेगा, आपको शायद नहीं दिखेगा, मैं मार्क करता हूँ पहले, ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है, ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, वहां पे प्राइस लिख के आएगा, यस। तो लगभग 23,982 दिख रहा है, ठीक है ना। तो मैंने क्या करना है, ये 23,982.26 ये सिंगल फिगर सिर्फ यहाँ पे डाल देना है, 23,982.26 समथिंग था, कैलकुलेट कर दिया। तो ये मेरे लिए मार्केट थी मंडे को, मार्केट 24,010 24,022 21 समथिंग है, यही बाइंग रेंज है। 24,021 के ऊपर अगर मंडे को मार्केट दिखता है तो मैं मंडे को मार्केट में तेजी करूंगा, क्योंकि जो ओपन इंटरेस्ट है बाकी सब जो डेटा हुआ है वही, अभी मार्केट ने लगभग वहीं पे क्लोज किया हुआ है, इसका मतलब मार्केट ने सेंस दिया हुआ है ट्रेंड चेंज करने का। लेकिन 2 दिन छुट्टी भी थी और बाकी सब चीज़ें, इसलिए हमने बाय साइड कोई पोजीशन कैरी नहीं किया। और अगर मार्केट को ये जो अपसाइड का मूवमेंट आया, इसको फेल करके मार्केट को वापस डाउन में अगर जाना होगा, तो फिर मंडे को मार्केट कम से कम 943 के नीचे निकल जाना चाहिए। अगर ये 23,943 954 इस जोन के नीचे मार्केट रहेगा तो फिर मंडे को मंदी करेंगे, तो टारगेट टॉप लॉस आपके सामने। अगर मार्केट में मंदी का ट्रेड मिलेगा
तो कम से कम 870 और 805 ये दोनों टारगेट के लिए हमें मार्केट में प्ले करना है। और अगर मार्केट बाय साइड में ही रहता है, जो अभी दिखा है वहां पे मार्केट लगभग 24,020 तक गया है मार्केट, तो फ्लैट ओपन होता है यही रेंज में मार्केट अगर खुल जाता है तो फिर हमें मार्केट में 24,100 और 160 के नियर अबाउट टारगेट पकड़ने हैं, तो ऊपर के साइड में टारगेट मिल जाएंगे। तो ये हिसाब से सिंपल प्रोसेस हमें मार्केट में फॉलो करना होता है। जो आप ओआई डेटा रीड करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैं ऑप्शन चेंज बताता हूँ वही चीज आपको यहाँ पे रेडीमेड आ जाता है। ज्यादा आपको कोई लेवल देखना नहीं, कुछ नहीं देखना है, तो आप ये भी चीज कर सकते हैं। जैसे अगर 2 मिनट के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ओपन एंड ऑप्शन चेंज, तो आपको डेटा रीड करते हुए समझ में आएगा। देखो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाना चाहता है, ऊपर अगर जाना चाहता है तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि मैक्सिमम 24,200 पे मार्केट में यहाँ पे कॉल राइटर है, तो 160 का टारगेट आया हुआ है। मार्केट यहाँ से अगर भागता है तो इससे सब जो बिल्कुल टारगेट मिल गया। वही चीज अगर मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है तो नीचे के साइड में कम से कम देखो आपको मार्केट में आपको लगभग 800 के नजदीक, 800 के नियर अबाउट यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा डेटा है, तो बहुत ज़्यादा भी डेटा नहीं है क्योंकि मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पे कोई डेटा आपको यहाँ पे कॉल राइटर तो पुट राइटर तो एग्जिट ही कर रहे हैं, 700 पे ही थोड़ा बहुत पुट राइटर है, तो फिर ये कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पे लगभग डाउन साइड में आपको इस हिसाब से डेटा यहाँ पे 850 में थोड़ा सा पुट राइटर तो सपोर्ट ले सकता है इन डाउन साइड का टारगेट। तो आपको अगर ये ऑप्शन चेन रीड करते आता है तो अच्छी बात है, नहीं करते आता है तो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग ही आपको डायरेक्टली टारगेट क्या होने चाहिए वो आपके सामने आ जाते हैं। देखो तो 23,800 के नियर अबाउट है, तो 23,800 कैसे आया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो बिल्कुल 23,800 पे मार्केट में आपको सपोर्ट रजिस्टर मिल जाएंगे। तो ये ऑप्शन चेन से भी आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली आपको प्राइस लिख के आता है कि कौन सी जगह पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो वही डेटा को हमने वहाँ पे पूरा सप्लाई करके कैलकुलेशन किए होते हैं। ये प्रोसेस में फॉलो करता हूँ, जो भी बाइंग रेंज सेलिंग रेंज में निकालता हूँ इसके पीछे मैं ये लॉजिक यूज करता हूँ। ये कैलकुलेशंस में मैंने डेवलप किया हुआ, कुछ हमने वहाँ पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वगैरह सब करके मैं ये प्रोसेस कर रहा था, तो उसको मैं डेटा यूज करके ये प्रोसेस करता हूँ, बाकी और कुछ नहीं। तो बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर ये बाइंग रेंज सेलिंग रेंज जो डेली हम निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, तो बस यही लॉजिक है। तो 10 मिनट 5 मिनट लगता है। इसका यूजर नेम पासवर्ड आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जरूर मुझे आपका मोबाइल नंबर डाल सकते हो या तो मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए मैं यहाँ पे ये वीडियो क्लोज करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू सो मच।